अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 4-5 अहम तरीन ख़बरों पर आपसे बात करने जा रहे हैं आज हम। सबसे पहली ख़बर आपके सामने रखते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने कल मुल्तान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अहम तरीन बयान दिया है। उनका कहना था कि इमरान खान को यहूदी एजेंट कहना महज सियासी बयान था। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इमरान खान को यहूदी एजेंट कहना महज एक सियासी बयान था। यहूदी एजेंट कहना गाली नहीं, एहतजाज का उन्वान है। सहाफ़ियों से मुल्तान में गुफ्तगू करते हुए फजलुर रहमान ने कहा, इमरान खान से मुलाकात के इम्कान के सवाल पर जवाब दिया कि सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात से इनकार नहीं करेंगे। पीटीआई के साथ ज़ाती दुश्मनी नहीं है, मुज़ाकरात के लिए माहौल बनता है तो हौसला अफजाई करेंगे। यहूदी एजेंट एहतजाज का उन्वान है, कोई गाली नहीं है। यहूदी मुझसे पूछना चाहिए था कि मैं यहूदी एजेंट क्यों कह रहा हूँ। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने और नए इंतखाबात करवाने का मुतालबा करते हुए कहा कि ऐसे इलेक्शन को नहीं मानते, लिहाजा अज सरे नौ इंतखाबात करवाए जाएं। इस वक्त मुल्क एक इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रहा है और हुकूमत भी निहायत कमज़ोर है, नहीं लगता कुछ डिलीवर कर सकेगी। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है लेकिन काबीना में नहीं। पीपल्स पार्टी को जिस दिन परेशानी हुई हुकूमत के लिए मसला होगा। उनका कहना था कि पीटीआई की एहतजाजी तहरीक से पहले हम अपनी तहरीक का आगाज़ कर चुके हैं। तारीख देख लें, मेरा किसी लीक्स में कभी नाम नहीं आया। कौम वोट को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करेगी तो हम मुसलसल ग़ुलामी की तरफ जाएंगे। कौम हमारे साथ है और रहेगी। हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। उनका कहना था कि वज़ीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मेरे हलके से हैं। वो जीते नहीं हैं मगर हैं। कोई कौन होता है जो मुझे वज़ीर आज़म की ऑफ़र करे। अवाम मुझे वोट देंगे तो सदर और वज़ीर आज़म बनूंगा। उन्होंने कहा कि हम कदम कदम पर किसानों के साथ खड़े हैं। वो इस वक्त बहुत मजलूम हैं। किसानों के साथ जो जुल्म हुआ उसकी पूछगछ भी होनी चाहिए। अफसोस की बात है कि हम श्रीनगर लेने निकले थे, मुजफ्फराबाद हाथ से निकल रहा है। अफगानिस्तान से मामलात हमारे ख़राब होते जा रहे हैं। पाक अफगान शाहराहों पर कई माह से एहतजाज जारी हैं। हम घाटे का सौदा कर रहे हैं, सब कुछ ज़ाये कर रहे हैं। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि इमरान खान की अल-कादिर ट्रस्ट केस में 10 लाख रुपए के ज़मानती मुचलकों के एवज़ ज़मानत मंजूर कर ली गई है। मंगल को चीफ जस्टिस आमिर फारूक और उनके साथ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डबल बेंच ने इस ज़मानत की समाअत की और कल गुज़श्ता दिन यानी बरोज़ बुध इसका फ़ैसला सुना दिया गया। ये एक बहुत अच्छी खबर है और अब लगता यही है कि खान साहब बहुत जल्द बाहर आ सकते हैं अगर उन्हें मज़ीद किसी और केस में बंद नहीं किया गया तो, क्योंकि हुकूमत की कोशिश तो यही है कि खान साहब को बाहर ना आने दिया जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर इमरान खान साहब बाहर निकल आए तो अवाम का समंदर और सोनामी, जैसे वो कहा करते हैं, अवाम का सोनामी निकल आएगा और फिर अवाम को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ सिर्फ 2 केसेस बाकी हैं, साइफर केस और इद्दत में निकाह का केस। वो दोनों केस भी उड़ चुके हैं और इसीलिए इद्दत केस में आपके सामने मालूमात रखते जाएं कि कल इद्दत केस भी था और साइफर केस भी था। इद्दत केस में खावर मानिका के वकील
ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں، وہ کورٹ کے سامنے نہیں آتے، اور ان کی کوشش ہے کہ جتنا زیادہ لنگوران کیا جا سکے، اس معاملے کو طول دیا جا سکے تاکہ خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ باہر نہ آ سکیں، تو وہ اس طرح کی حرکات کر رہے ہیں۔ اب کل انہوں نے کہا کہ میں 4 بجے تک اویلیبل ہوں، لیکن اس کے بعد ان کے معاون وکیل نے، ان کے جونیئر نے کہا کہ وہ تو پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں، جس پر سلمان اکرم راجہ صاحب نے جج صاحب سے کہا کہ جج صاحب اب دیکھیے یہ کیا ہو رہا ہے، اس طرح نہیں ہوتا جس طرح یہ کر رہے ہیں۔ تو اب لگتا یہی ہے کہ اگر وہ مزید اس کو طول دیتے ہیں تو جج صاحب کو ضمانت پر رہائی دے دینی چاہیے، اور سائفر کیس میں بھی انشاءاللہ بہت جلد ضمانت ہو سکتی ہے۔ اب اگر کسی کیس میں سزا نہیں دی جاتی تو امید ہے کہ خان صاحب عید سے پہلے باہر آ جائیں گے۔ اور اگلی خوشخبری یہ ہے کہ 25 مئی کے آزادی مارچ اور 9 مئی کے مقدمات میں عمران خان صاحب کو 2 مقدمات میں باعزت بری کر دیا گیا ہے، اور عدالت کا کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی ایسے شواہد نہیں پیش کیے گئے جس کی بنا پر انہیں پابند سلاسل رکھا جائے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ آج عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ نے نیب ترامیم میں ویڈیو لنک پر بلانے کے لیے آرڈر جاری کیا تھا۔ آپ کے سامنے تازہ ترین بریکنگ نیوز رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک پر سپریم کورٹ میں پیش کر دیا گیا ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ فیصل واڈا نے گزشتہ روز پریس کانفرنس کی، جسے پاکستان کے تمام میڈیا نے بغیر کٹ کیے دکھایا۔ اب آپ دیکھیں کہ فیصل واڈا ہیں کیا ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہے؟ کیا ان کو آزاد حیثیت میں سینیٹر مقرر کروانے میں، منتخب کروانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ آپ نے آج تک سنا ہے کہ کوئی ایک شخص، سنگل شخص، کوئی فرد واحد سینیٹر منتخب ہوا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ درجنوں صوبائی اسمبلی کے ارکان اور کئی قومی اسمبلی کے ارکان کا ووٹ جمع ہوتا ہے، ووٹ ملتا ہے تو وہ شخص سینیٹر بنتا ہے۔ تو اب ان کو کیسے سینیٹر منتخب کروایا گیا یہ آپ سب کے علم میں ہے، اور وہ کس کی نمائندگی کرتے ہیں، کس جماعت سے ان کا تعلق ہے، کس کے وہ پلانٹڈ ہیں، کس کے وہ نمائندے ہیں۔ عدلیہ کے خلاف انہوں نے سخت ترین زبان استعمال کی۔ انہوں نے سٹنگ 2 ججز جسٹس بابر ستار اور جسٹس اطہر من اللہ کے خلاف بہت نازیبا زبان استعمال کی، اور ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا ہے، 15 دن ہو گئے مگر جواب نہیں ملا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فیصل واڈا صاحب کی کیا حیثیت ہے کہ انہیں ججز یا عدلیہ کا پورا سسٹم یا عدلیہ کا ادارہ انہیں جواب دینے کا پابند تو نہیں ہے، لیکن وہ ایسا فرما رہے ہیں کہ میرے خط کا جواب نہیں ملا۔ لیکن بہرحال میں ان کے لیے عرض کر دوں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے ان کے خط کا جواب دے دیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ 19A کے تحت مجھے سوال کرنے کا حق ہے اور مجھے جواب ملنا چاہیے۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 1 سال سے چیزیں ہوئیں، 1 سال پہلے چیزیں ہوئیں۔ ان کا اشارہ خط کی طرف تھا کہ ان جو 6 اسلام آباد کے ججز نے کہا کہ انہیں خط میں انہوں نے لکھا کہ کیا کیا ان کے ساتھ بیتی ہے، وہ ساری تفصیل آپ کے علم میں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ 1 سال پہلے چیزیں ہوئیں، 1 سال بعد یاد آیا، 1 سال پہلے کیوں نہ بتایا؟ تو جناب انہوں نے خط لکھ دیا تھا، 1 سال پہلے سے ہی یہ سارا کچھ چل رہا ہے، اور اب تو مزید کچھ دن پہلے 6 مئی کو جسٹس بابر ستار نے ایک اور خط بھی لکھ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ الزام لگانے سے کام نہیں چلے گا، بالکل ایسے ہی ہے، الزام نہیں لگانا چاہیے، اور ان کے پاس تمام ثبوت موجود ہیں جو اس وقت ان کو مل سکتے ہیں، بہرحال وہ آپ کو دکھائے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ سستی روٹی غریب کے لیے کوئی اسٹے آرڈر ہوا
सस्ती रोटी क्या इन्होंने की है। सस्ती रोटी अभी आप देख लीजिए कुछ दिन के लिए है, और नान बाय एसोसिएशन इस पर चीख रही है कि हमें इतने में आटा नहीं पड़ रहा। अभी खैर इन्होंने कुछ दिन के लिए की है, आगे देख लीजिए। सिर्फ रोटी में 2-3 रुपए आपने कम कर दिए तो आपने हातम ताई की कब्र पे लात नहीं मारा। आप देखिए कि और ज़रूरी अशियाए ज़रूरिया की कीमतें कहाँ पहुँच गई हैं, बिजली कहाँ पहुँच गई है, गैस कहाँ पहुँच गई है, बाकी चीज़ें कहाँ पर पहुँची हैं कि लोगों का जीना हराम कर दिया गया है। और वो कहते हैं कि नस्ला टावर मुतासरीन के लिए क्या हुआ। अब वो अदलिया पर चढ़ाई कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर कानून साज दोहरी शहरियत नहीं रख सकता तो जज दोहरी शहरियत कैसे रख सकता है। तो जनाब अर्ज है कि जज ने दोहरी शहरियत छोड़ दी, और उन्होंने जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस उनको बनाया गया तो उन्होंने चीफ जस्टिस उस वक्त अतहर मिनल्ला साहब थे, तो उन्होंने उनके सामने ये बात रखी थी। उन्होंने कुछ छुपाया नहीं था, क्लियर बात की थी कि मेरे पास अमरीकी शहरियत है और मैं अमरीका का ग्रीन कार्ड होल्डर हूँ। तो उन्होंने कुछ नहीं छुपाया। मगर आप खुद को देखिए, वो कहा जाता है ना कि इतनी न बड़ा पाकिए दामा की हिकायत, दामन को जरा देख जरा बंदे कबा देख। आप जब तहरीक इंसाफ में थे तो आपने किसी को नहीं कहा था कि आपके पास दोहरी शहरियत है, और आपने ये सब कुछ छुपाया था। मगर जस्टिस बाबर सत्तार ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने वाशगाफ अंदाज में सब कुछ क्लियर किया था कि मेरे पास ये है। वो फिर कहते हैं कि आइन और कानून में कहाँ लिखा है कि पुलिस और सिक्योरिटी वाले सरहद की हिफाजत करेंगे। तो जनाब और क्या काम है, आप देख लीजिए। आप आइन को तो देखिए कि आइन ने पाकिस्तान के अंदर सब की हदूद मुतय्यन है कि किसने क्या करना है। और ये जो सिक्योरिटी इदारे हैं इनका काम है ही यही कि ये सरहदों की हिफाजत करें, और हमें इन पर फ़ख्र है कि ये रात दिन वहाँ पर हिफाजत करते हैं, और हम सुकून की नींद सोते हैं, हमारे बच्चे सुकून की नींद सोते हैं। तो हमें अपनी फ़ौज पर, अपनी पुलिस पर फ़ख्र है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनका काम यही है कि वो हमारे मुल्क की हिफाजत करें, उनकी सरहदों की हिफाजत करें। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।